नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल महात्मा जी कैंपस। मेरा नाम वाकिन। दोस्तों, आज के इस वीडियो हम जनरल अवेयरनेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर के बारे में जानेंगे, जो कि आगामी सही परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पहली बार आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, गांधी शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? इसके ऑप्शन है अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी बाबा आमटे, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी विनोबा भावे। फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ऑप्शन बी बाबा आमटे। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन रिगार्डिंग अन्य फैक्ट देखते हैं। फ्रेंड, बात करें इस पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी दोस्तों? 1995 में। और दोस्तों महात्मा गांधी के 125वें जन्मदिवस पर इसके पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, विश्व में सर्वप्रथम ये पुरस्कार किसको दिया गया था? तो वो 1995 में तांजानिया के प्रथम राष्ट्रपति जूलियस नायरेरे को दिया गया था, और भारत में प्रथम को बाबा आमटे को। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आज का सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? जल्दी बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एकल नागरिकता, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन रिगार्डिंग अन्य फैक्ट बन सकते हैं। जैसे दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान के उस प्रारूप को स्वीकार कर लिया गया। दोस्तों, संविधान को बनने में कितना समय लगा? दोस्तों, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। और फ्रेंड्स, 26 नवंबर 1949 को पूरा कर राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। फ्रेंड्स, देश में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का थर्ड क्वेश्चन है, समाजवादी नमूना शब्द को किस पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया था? इसके ऑप्शन है प्रथम पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी तृतीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी डी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ऑप्शन बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन रिगार्डिंग फैक्ट देखते हैं। दोस्तों, बात करें पंचवर्षीय योजना, प्रथम कब इसकी योजना कब शुरुआत की गई थी? तो 1951 में। और टाइम पीरियड क्या था? 1951 से 1956। और द्वितीय के पंचवर्षीय योजना के टाइम पीरियड क्या था? तो था 1956 से 1961 तक। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 4, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों, यानी कि हेडक्वार्टर्स का कहाँ पर है? दोस्तों, इसका ऑप्शन है न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी वॉशिंगटन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, का राइट आंसर है वॉशिंगटन। वॉशिंगटन कहाँ दोस्तों? ये अमेरिका में स्थित है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, बात करें विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, जुलाई 1944 में स्थापना हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन 5, किस दिल्ली सुल्तान ने अपने सामंत वर्ग में अविष्ट तत्वों का प्रवेश किया है? जल्दी बताइए, इसका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ऑप्शन बी बलबन ने। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 6, विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है? जल्दी बताइए फ्रेंड्स, का राइट आंसर क्या होना चाहिए? फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ऑप्शन ए सुएज नहर। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और इसको से इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। दोस्तों, बात करें सुएज नहर की, दोस्तों ये लाल सागर और भूमध्य सागर को संबद्ध करने वाली एक नहर है, और ये सन 1858 में एक फ्रांसीसी इंजीनियर फर्टिनेंड की देखरेख में सुएज नहर का निर्माण हुआ था। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1956 में। दोस्तों, ये हमेशा बार पूछ लिया जाता है, इसलिए दोस्तों ये भी याद रखना। और दोस्तों, वर्तमान सुएज नहर कहाँ पर है? दोस्तों, मिस्र देश में स्थित है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 7, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सिद्धार्थ। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बात करें गौतम बुद्ध की जन्म की, तो दोस्तों कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में। और निधन कहाँ कब हुआ था दोस्तों? 483 ईसा पूर्व में, 80 वर्ष की आयु में, कुशीनगर, भारत में। और दोस्तों, इनकी वाइफ कौन थी? राजकुमारी यशोधरा। और बच्चे का नाम क्या था दोस्तों? राहुल। और दोस्तों, पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम माया देवी। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 8, दांडी मार्च का शुरुआत कब हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1930 में। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इसको रिगार्डिंग अन्य फैक्ट बन सकते हैं। जैसे दांडी मार्च, जिसे नमक मार्च या दांडी सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है। और दोस्तों, जो सन 1923 में गांधी के द्वारा अंग्रेज सरकार के नमक के ऊपर
टैक्स लगाने के कानून के विरुद्ध किया गया था? सविनय कानून भंग कार्यक्रम था। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम निम्नलिखित में से किसका एक अंश है? दोस्तों का राइट आंसर है ऑप्शन सी, आनंद मठ। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। दोस्तों बात करें वंदे मातरम की, तो ये दोस्तों किन्होंने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा संस्कृत बांग्ला मिश्रित भाषा में रचित इस गीत का प्रकाशन सन 1882 में उनके उपन्यास आनंद मठ में अंतर्निहित गीत के रूप में हुआ था। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है? फ्रेंड्स का राइट आंसर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 11, अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? इसका दोस्तों फ्रेंड्स का राइट आंसर है ऑप्शन ए, अर्थशास्त्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज दोस्तों इस क्वेश्चन रिगार्डिंग अन्य फैक्ट बता सकते हैं। दोस्तों नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में 1901 में शुरू की गई थी। और दोस्तों ये शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। यह पुरस्कार के रूप में प्रशस्ति पत्र के साथ $10 लाख भी दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 12, पानीपत की तीसरी लड़ाई किन के बीच हुई थी? फ्रेंड्स का राइट आंसर है ऑप्शन ए, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। दोस्तों बात करें पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिव राव भाऊ के बीच 14 जनवरी 1761 को वर्तमान पानीपत के मैदान में हुआ था, जो वर्तमान समय में हरियाणा में स्थित है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 13, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? फ्रेंड्स का राइट आंसर है ऑप्शन बी, इब्राहिम लोदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा अग्नीय चट्टान का उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गैब्रो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 15 यानी कि लास्ट क्वेश्चन, लोकसभा का कार्यकाल कितना बढ़ाया जा सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एक समय में 1 वर्ष के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन रिगार्डिंग अन्य फैक्ट देखते हैं। फ्रेंड्स बात करें इस क्वेश्चन की इम्पोर्टेंट फैक्ट की, तो दोस्तों लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो श्री GV मावलंकर। और दोस्तों और अभी वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है? तो वो है ओम बिरला। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।